हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइजेस। एडवांस प्रिंसिपल मतलब कौन से प्रिंसिपल्स, तो ये किन लोगों को करने चाहिए और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। एडवांस लोग कौन होते हैं, तो इसके 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पर्सन मिनिमम 6 to 8 मंथ्स अप टू 1 ईयर से ट्रेनिंग कर रहा है, वेट ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग, तो वो एडवांस माना जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया है कोई एक पर्सन अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो काफ़ी एनहांस लेवल पे है, काफ़ी टॉप लेवल पे है, तो वो माना जाएगा एडवांस पर्सन। और थर्ड क्राइटेरिया है कि भाई कोई पर्सन ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से, 1 महीने से ऊपर या 2 महीने से ऊपर, तो उस पर्सन को भी हम ये प्रिंसिपल लागू करवा सकते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट ये 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में फिट होते हैं, ऐसे टाइम के अंदर आप शेड्यूलिंग के अंदर इस तरह के प्रिंसिपल जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जिसमें से पहला प्रिंसिपल है प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग। प्री एग्जॉस्ट मतलब क्या? प्री मतलब पहले और एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट कर देना, थका देना। तो पहले थका देना, ये इसका एक सिंपल वर्जन होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बात जल्दी समझ में आती है। अगर आपको कोई मसल को प्री एग्जॉस्ट करना है तो उसकी एक्सरसाइजेज पे फोकस करना पड़ेगा, टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेज और सिंगल जॉइंट एक्सरसाइजेज पहले करते हैं उस मसल के लिए और मल्टी जॉइंट और पावर एक्सरसाइजेज बाद में करते हैं उस मसल के लिए, तो वो मसल जो है उसकी डेफिनेशन और उसकी सिमेट्री अच्छी होगी और उसकी पावर और स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली लेटर ऑन डेवलप होती रहेगी धीरे धीरे, या रिमेन और इंटेक रहेगी। तो इस ट्रेनिंग का नाम है प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग। कई लोग प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग इस तरह से भी करते हैं कि जहाँ पे अगर उनके बाइसेप वीक है और बैक पावरफुल है तो बाइसेप को वो पहले ट्रेन करते हैं, मतलब प्री एग्जॉस्ट कर देते हैं, और बैक को वो बाद में ट्रेन करते हैं तो उनके मसल रिमेन और इंटेक रहते हैं। तो ये भी एक प्री एग्जॉस्ट ट्रेनिंग का टाइप है। सेकंड है पिरामिड ट्रेनिंग। पिरामिड ट्रेनिंग मैंने देखा है कि वे स्टार्टिंग के अंदर बिगिनर पर्सन को भी करवाते हैं। पिरामिड ट्रेनिंग मतलब कौन सी ट्रेनिंग? तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वाट करते हैं तो पहला सेट आप 5 किलो से करते हैं और 15 रेपिटेशन करते हैं। दूसरा सेट आप 7.5 kg से करते हैं और आप 12 रेपिटेशन करते हैं। और तीसरा सेट आप 10 kg से करते हैं और आप 10 रेपिटेशन करते हैं। मतलब वेट को इंक्रीज़ करना और आपके रेपिटेशन को घटाना। ये एक एडवांस प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे कोई 6 या 8 मंथ से ट्रेनिंग कर रहा है उनको ही ये प्रिंसिपल देना चाहिए। इनके लिए आपकी वेट बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड अल्ट्रा एडवांस टेक्निक है हमारी रिवर्स पिरामिड टेक्निक। रिवर्स पिरामिड टेक्निक में आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपके जो सेट्स है उसमें आप पहला सेट सबसे ज़्यादा वेट के साथ और सबसे कम रेपिटेशन के साथ लगाते हैं, जो आपका सबसे पावरफुल सेट होता है। जैसे ही आप सेट नीचे जाते हैं, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, ऐसे टाइम के अंदर आपका वेट जो है वो डिक्रीज़ होता है और आपके रेपिटेशन बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं रिवर्स पिरामिड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक है फोर्स रेप्स टेक्निक्स। जब भी आप इस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं तो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको एक पार्टनर होना आपके साथ ज़रूरी है। उस पार्टनर के साथ आप लास्ट के 2 से 3 रेपिटेशन जो आपके खुद से नहीं हो पा रहे, ऐसे रेपिटेशन में आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, पुश में, पुल में या लेग्स की एक्सरसाइज के दौरान। और यही 2 के 3 रेपिटेशन आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये टेक्निक भी मैंने देखा है कि भाई इनिशियल स्टेज से ट्रेनर या उनके ट्रेनिंग पार्टनर हेल्प कर देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। ये टेक्निक कब लागू करनी चाहिए? जब वेट बहुत हैवी होता है, एक्सट्रीमली हैवी होता है। नेक्स्ट और फिफ्थ टेक्निक हमारी है पार्शियल रैप टेक्निक। पार्शियल रैप टेक्निक जब आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ ना हो, फिर भी आपको ज़्यादा रेपिटेशन करने हो विद मोर वेट, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्शियल रैप टेक्निक के अंदर आप अपने लास्ट से 2 से 3 रेपिटेशन जो आपसे नहीं हो रहे हैं, ऐसे टाइम के अंदर आप उन्हें आधे या 50% परफॉर्म कर सकते हैं, 50% मोमेंट के साथ। इसे बोलते हैं पार्शियल रैप टेक्निक। ये भी काफ़ी हेल्प करता है आपकी बॉडी के और आपके मसल के डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रिंसिपल एंड एडवांस प्रिंसिपल यहाँ पे फिनिश होते हैं एंड हम कल से चालू करेंगे थोड़े से प्रैक्टिकल, कि वार्म अप कैसे होता है, स्ट्रेचिंग कैसे होता है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती है। तो बी रेडी फॉर प्रैक्टिकल्स।